जनजाति समाज के लोकनायक बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती के अवसर पर राजधानी लखनऊ स्थित संगीत नाट्य अकादमी में जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन किया गया। 21 नवंबर तक चलने वाले इस उत्सव का यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ा ने शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में करीब 14 राज्यों के जनजाति समाज से जुड़ी संस्कृति, संस्कार, परंपराओं, खान पान, वेशभूषा, नृत्य एवं गीत, खेलकूद और विभिन्न शिल्प कलाओं के साथ साथ वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि जनजाति समाज के लोकनायक बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर लोक जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान लखनऊ और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की ओर से लखनऊ के संगीत नाट्य अकादमी में 7 दिवसीय जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनजाति समाज से जुड़ी परंपरा और संस्कृति की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान जनजाति समाज के लोगों ने अपने समाज के गीत और नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम में जनजाति समाज के वाद्य यंत्रों से लेकर शिल्प कलाओं के कई स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसमें बांस से बनी कलाकृतियां, धान से बने आभूषण, लोहे की कलाकृतियां, बांस से बने बर्तन, खिलौने समेत कई चीजें उपलब्ध हैं। साथ ही 7 दिवसीय आयोजन में हर रोज कलाकार अपनी जनजातीय कलाओं के जरिए लोगों को रूबरू कराएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जनजाति की परंपरा और संस्कृति की झलक दिखाएंगे। इस मौके पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि जनजाति समाज का देश की आजादी, देशभक्ति, देश सेवा, राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षण में बहुत योगदान है। इसलिए इन लोगों को उनका हक, सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार थारू समाज और जनजाति के लोगों को बधाई देती है। इनके सम्मान के लिए आगे काम करती रहेगी। मैं धान का ज्वेलरी लेके आई हूँ। धान जो सिर्फ खाने में यूज़ किया जाता था, उसको हमने ज्वेलरी में बदले हैं। मैं 23 साल से इस काम को कर रही हूँ। इसका इनोवेशन ही मेरे हाथ से है। अच्छा, इसको बनाने में कितने क्योंकि काफ़ी छोटी चीज़ है, धान है। हाँ, धान जो क्योंकि कोई सोचा भी नहीं होगा कि धान से कुछ ऐसा बन सकता है जो सिर्फ खाने का चीज़ था। तो सबसे पहले मैंने राखी बनाया था। राखी साल में भर घर में टांगा था 1 साल तक। तो उसको देख के मुझे ये लगा कि ये सालों साल कुछ खराबी नहीं हो रहा है इसका, मतलब धान से बना हुआ राखी, तो इससे कुछ बन सकता है। थोड़ा सा छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर देंगे तो फिर हो जाएगा। तो उसके बाद 1-1.5 साल तक मेरे को एक्सपेरिमेंट में गया। फिर धीरे धीरे करके मैंने शुरू किया था। शुरू में अकेले काम करते थे। अभी मेरे पास 15 लेडी है जो साल भर काम करती है। कौन सी ज्वेलरी बना रही है धान से? सब कुछ बनता है। एक लेडीज़ के पहनने के लिए जितना ज़रूरी है, बिंदी भी बनता है। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास टिकली है, कान का है, गले का है, चोकर भी है। और रेट की बात की जाए तो 50 से 1000 तक की है। 50 से स्टार्टिंग, 1000 तक लास्ट। और इसके ऊपर मुझे नेशनल अवार्ड भी मिले हैं, प्रेसिडेंट अवार्ड। यहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 2014 में मिले हैं इस काम के लिए। मध्य प्रदेश सिवनी से आया हूँ। बांस के हम लोगों ने बांस के प्रोडक्ट जो पूरे जो बारीक तरीके से उसमें जो काम किया गया है वो प्रोडक्ट लेके आए। जैसे मोर है, बाज है, अपना बगला है, चिड़िया है और हॉर्नबिल है। बहुत से आइटम है जो हम लोगों ने लेके आए हुए हैं। जी, बनाने में कितना हम इसमें बनाने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। जो रॉ मटेरियल जो हम लोग अक्सर कर फेंकने में चल जाता है वो यूज़ करके इसको हम इस प्रोडक्ट को बनाने में ही हम लोगों को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। कम से कम एक आइटम को बनाने में, छोटे से छोटे आइटम बनाने में 2 से 3 दिन लग जाता है। और बड़े आइटम में 15 दिन 1 हफ्ते भी लगता है। बिक्री एग्जीबिशनों में हम लोगों की बहुत अच्छी हो जाती है। वैसे एक चिड़िया जैसे 250 रुपये की बिकती है और 4,500 का हमारा मोर है और छोटा वाला उसमें 1200 रुपये का है। मतलब इस तरीके के सभी अलग अलग प्राइस उनके डिसाइड किए गए हैं। लड़ने का और देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। आक्रांताओं के खिलाफ और हमारे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ या अन्य जो शासक है उनके खिलाफ भी तमाम जन आंदोलन हमेशा करते रहे। तो राष्ट्रभक्ति में, देश की संरक्षा सुरक्षा में और देश सेवा में इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे गौरव में हमारे देश की आन बान शान को बढ़ाने का काम किया है। और इन लोगों को उनका हक, उनका हकूक और उनका अधिकार देने के लिए हमारी प्रदेश की सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है, ताकि इनको सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिल सके। तो अभी आपने देखा होगा बलरामपुर में कौन जगह थी अपने एमिलिया कोर्टर में हम लोगों ने इनके लिए संग्रहालय, भव्य संग्रहालय बना करके समर्पित करने का काम किया है।
और भी जहाँ जहाँ संग्रहालय बनाने की बात होगी, इनकी स्मृतियों को बढ़ाने की बात होगी, इनके सम्मान की बात होगी, प्रदेश सरकार हर तरीके से इनके साथ खड़ी है। और आज इस गौरव दिवस के अवसर पर इन थारू और अन्य सभी जनजातियों के लोगों को बहुत बहुत प्रदेश सरकार इन्हें अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देती है। इनके सफल और उन्नत जीवन के लिए इनके शुभकामनाएं पेश करती है, ताकि इनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा करके हम लोग विकास की मुख्य धारा में ला सकें।